किसी मंझे हुए राजनीतिज्ञ ने कहा था कि पहला चुनाव जो है वो हारने के लिए लड़ा जाता है, दूसरा चुनाव जो है वो विपक्ष में बैठने के लिए लड़ा जाता है और तीसरे चुनाव में जाकर आपको सत्ता की कुर्सी पर बैठने के सपने देखने चाहिए। लेकिन एक नाम अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपने पहले ही चुनाव में इस फलसफे को धराशाही कर दिया और न सिर्फ धराशाही कर दिया बल्कि 10 सालों में 3 चुनाव की जीत अपने नाम की और अब ताल ठोक रहे हैं गुजरात में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अरविंद जी, दिल्ली से गुजरात लड़ाई आर पार की चल रही है, लगातार चल रही है दिन रात, तो ऐसे में आप कहां तक पहुंचे हैं? मुझे जो फील होता है गुजरात में, जो मैं लगातार जा रहा हूँ, लोगों से बात हो रही है, जो उत्साह देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है गुजरात में कुछ चमत्कार होगा। गुजरात का जब हम नाम लेते हैं तो उसके साथ बहुत कुछ जुड़ा होता है, तो चमत्कार की उम्मीद है आपको वहां पर? लोग एक्चुअली 27 साल के भाजपा के शासन से परेशान हो चुके हैं बहुत ज्यादा, और आम आदमी पार्टी को एक उम्मीद के रूप में देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आएगी तो उनकी जिंदगी सुधरेगी। महंगाई और बेरोजगार सबसे बड़े मुद्दे हैं और इन पर हमने ठोस एजेंडा दिया है जनता को कि कैसे हम लोगों को महंगाई से और बेरोजगारी से छुटकारा दिलाएंगे। जो हमने एजेंडा दिया है वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है। उनसे जनता बार बार एक ही क्वेश्चन पूछती है कि आपने 27 साल में क्या किया और अगले 5 साल में क्या करेंगे। ना तो उनके पास एक भी काम है गिनाने के लिए कि उन्होंने 27 साल में क्या किया, ना ही उनके पास ये बताने को है कि अगले 5 साल में क्या करेंगे, लोगों की जिंदगी कैसे सुधारेंगे। तो एक तरफ निराशा है, दूसरी तरफ उम्मीद है। चलिए, तो चमत्कार की उम्मीद है केजरीवाल जी को गुजरात में, उसके लिए 8 दिसंबर तक का इंतजार है। लेकिन अरविंद जी, आपने जश्न की तैयारी किस दिन के लिए की है? 7 दिसंबर के लिए कि 8 दिसंबर के लिए? मुझे लगता है जनता दोनों दिन जश्न मनाएगी। एक तरफ एमसीडी है जहां पे इनका 15 साल का शासन है। आज 15 साल के शासन के बाद ये एक काम नहीं गिना सकते कि एक काम बता दें इन्होंने 15 साल में एमसीडी में क्या काम किया। आप सड़क पे निकल जाइए, लोगों से पूछिए एमसीडी में इन्होंने क्या काम किया। कोई जनता इनको गाली देने के सिवाय जनता कुछ नहीं कहेगी। दूसरी तरफ गुजरात है जहां पे 27 साल का शासन है, ये एक काम नहीं गिना सकते। तो दोनों जगह जनता इनके जाने का जश्न मनाएगी, 7 तारीख को भी और 8 तारीख को भी। मतलब आपको डबल जश्न की तैयारी है आपके हिसाब से, इतने कॉन्फिडेंट हैं आप? जनता जश्न मनाएगी, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, मेरी तो क्या बिसात है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं, मतलब ठीक है, तमाम राजनेता जो हैं वो दावे भी बड़े बड़े करते हैं और तमाम चीजें होती हैं, परसेप्शन बना के रखना होता है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा चुनाव आपके लिए ज्यादा मुश्किल लग रहा है, गुजरात का या फिर दिल्ली की एमसीडी का? मुझे लगता है हर चुनाव मुश्किल होता है, किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और जब आप जनता से बातें करते हैं, चुनाव एक संवाद होता है जनता के साथ, बातचीत होती है जनता के साथ, उसे आपको सीरियसली लेना चाहिए। मैं जाके बोल दूं कि मैं 15-15 लाख रुपए दूंगा तुम्हारे अकाउंट में, और फिर चुनाव के बाद मैं कहूं कि नहीं वो तो चुनावी जुमला था, तो आपकी विश्वसनीयता खत्म होती है, लोग आपके ऊपर भरोसा करना बंद कर देते हैं। आप कहें कि मैं 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ जॉब्स क्रिएट करूंगा हर साल और 5 लाख जॉब्स भी क्रिएट ना, उल्टे जॉब्स कम हो जाएं, तो आपकी विश्वसनीयता कम होती है। आम आदमी पार्टी की खासियत यह है कि हम जो बोलते हैं बहुत सोच समझ के बोलते हैं, फिर उसको पूरा जरूर करते हैं, सारे वादे पूरे करते हैं। तो ये जनता के साथ जो संवाद है, इसको सीरियसली लेना चाहिए। बिल्कुल, पहले आप एक स्लेट साफ थी, कुछ नहीं था, वादों के साथ जा रहे थे, अब आपके पास अपना रिपोर्ट कार्ड है, तो जनता टेस्ट के नंबर के हिसाब से आपको जज कर रही है, तो जनता तय करेगी। लेकिन अगर मैं बात आपसे पूछूं कि गुजरात के चुनाव की आपके अलग मुद्दे हैं, लेकिन जब एमसीडी के चुनाव की बात शुरुआत हुई थी तो आपने कहा था जो कूड़े का ढेर, जो हर दिल्ली वाली के लिए एक तरह से कहें कि नासूर बना हुआ है, और कूड़े के मुद्दे पर आपने शुरुआत की थी इस चुनाव की। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, कूड़े का ढेर कहीं पीछे छूट गया, वो मुद्दे जो थे जो लोकल एकदम, वो कहीं पीछे छूट गए और इस चुनाव में और मुद्दे हावी होते गए। नहीं, कोई मुद्दा हावी नहीं हुआ। ये टीवी चैनल के स्क्रीन पे ही मुद्दे हावी हो रहे हैं, बाकी जनता में हावी नहीं हो रहे। जनता में आप जाके पूछ लीजिए, यहाँ भी इतनी सारी जनता आई हुई है। जनता नगर निगम में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। दिल्ली में कहीं भी निकल जाइए, गंदगी गंदगी दिखाई देती है, सड़कें इतनी गंदी हैं, सड़कों की सफाई नहीं होती,
गलियों की सफाई नहीं होती, नालियां भरी पड़ी हैं, नालियों की सफाई नहीं होती, चारों तरफ कूड़ा कचरा है, कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं जगह जगह पूरी दिल्ली के अंदर। एक तरफ दिल्ली वाले परेशान हैं, दूसरी तरफ शर्म आती है दिल्ली में कोई भी आता है बाहर से कि क्या सोचेगा ये दिल्ली के बारे में। हम दिल्ली से हम सब लोग प्यार करते हैं दिल्ली वाले, और दिल्ली को साफ सुथरा सुंदर बनाना चाहते हैं। दुनिया के इतने शहर हैं, दुनिया छोड़ो अपने देश में कई शहर अब इतने सुंदर हो गए हैं, तो दिल्ली भी तो सुंदर हो सकता है। ये नगर निगम वालों ने, एमसीडी में बीजेपी वालों ने इन्होंने लूट लिया बिल्कुल इसको। तो ये मुद्दा तो यही अहम मुद्दा है, कहीं भी चले जाएं कि सफाई सबसे अहम मुद्दा है। दूसरा मुद्दा भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है नगर निगम में, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एक पर लेंटर के हिसाब से पैसे लेने पहुंच जाते हैं ये लोग, इनके नेता। तो भ्रष्टाचार को भी दूर करेंगे हम लोग, दिल्ली को भी साफ करेंगे हम लोग। इनफैक्ट मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं कि अब मौका मिलेगा दिल्ली की सफाई करने का। कई लोगों को ना पता नहीं है कि दिल्ली की सफाई हमारा काम नहीं है। मेरे पास आते हैं लोग, कहते हैं सर आपने स्कूल इतने अच्छे कर दिए, हॉस्पिटल इतने अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, इलाज सारा मुफ्त कर दिया, बिजली इतनी अच्छी कर दी, ये सफाई क्यों नहीं करते? तो मैं उनको समझाता हूँ सफाई मेरे हाथ में नहीं है दोस्त, मैं भी बहुत दुखी रहता हूँ गंदगी देख के। अगर सफाई मेरे हाथ में होती तो अभी तक 5 साल में मैं दिल्ली को चमका चुका होता। लेकिन इस बार मुझे उम्मीद है, जो लग रहा है माहौल से, कि एमसीडी हमारे कंट्रोल में आएगी, बीजेपी से छुटकारा मिलेगा तो दिल्ली को साफ भी करेंगे, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे। और जो कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं देते ये लोग, सारा पैसा खा जाते हैं, जितना पैसा दिल्ली सरकार देती है सारा पैसा खा जाते हैं ये लोग। तो कर्मचारियों को भी मैं सबको आश्वासन देना चाहता हूं, हमारे अंडर में आएगी तो आपको हर महीने की तनख्वाह महीने के पहले हफ्ते में आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितने व्यापारी हैं वो बहुत दुखी हैं नगर निगम से। व्यापारियों को बहुत ज्यादा काम पड़ता है नगर निगम से, बहुत ज्यादा। किसी की भी दुकान सील कर देते हैं, फिर डी सील करने के पैसे मांगते हैं, लाइसेंस देने के पैसे मांगते हैं। इसको पूरे सिस्टम को ऑनलाइन करेंगे, पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करेंगे। और जैसे दिल्ली सरकार के कई विभागों में अब आपको जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आपका काम होता है, ऐसे ही नगर निगम के सारे काम आपके घर बैठे हुआ करेंगे। तो व्यापारियों को भी हम वो पहुंचाएंगे, राहत पहुंचाएंगे। नगर निगम की बहुत सारी सड़कें हैं, इनफैक्ट 85% गलियां और सड़कें दिल्ली की नगर निगम के अंडर में आती हैं, सारी टूटी पड़ी हैं, कोई रिपेयर ही नहीं हुई है, कई सालों से रिपेयर नहीं हुई है। इनफैक्ट जितनी भी आपके घर के सामने की सड़क है या वो नगर निगम की होगी, जो बड़ी सड़कें हैं वो दिल्ली सरकार की हैं, उनको भी ठीक कराना है अपने को। रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनकी जिंदगी हराम हो चुकी है, इतने पैसे दे दे के सभी कर उनको पैसे देते हैं। उनको इज्जत की जिंदगी देंगे, उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, हॉकिंग जोन्स बनाएंगे, वेंडिंग जोन्स बनाएंगे और उनको लाइसेंस देंगे ताकि उनको कोई परेशान ना कर सके, उनसे कोई रिश्वत ना मांगे और कूड़ा कचरा ना हो। हॉकिंग हो, वेंडिंग हो, लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो, कूड़ा कचरा ना हो। आपने एक बार फिर से कूड़े का जिक्र किया है, सारे आपने तमाम चीजें की हैं, प्लान अच्छा है, एग्जीक्यूट हो तब जनता को भरोसा ज्यादा आएगा। लेकिन एक जो चीज है वो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि उसके लिए आपका प्लान क्या है। वो जो कूड़े का पहाड़ जो दिल्ली में खड़ा हुआ दिखता है, बहुत सारे लोग आए, सांसद ने अपने दावे किए, कई लोगों ने, मिनिस्टर्स ने अपने दावे किए, लेकिन वो कूड़े का पहाड़ थोड़ा बहुत सरकता है, फिर उतना ही बड़ा हो जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो वो कैसे, उसके लिए आपका प्लान क्या है कि 5 साल बाद जब आप और मैं यहाँ बैठे हों तो वो पहाड़ जो है वो नहीं दिखना चाहिए? बिल्कुल नहीं दिखेगा। इसके लिए मैं बताता हूँ आपको, इसके लिए नीयत की जरूरत है। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। ऐसा नहीं है आज जब इंसान चांद पे पहुंच गया तो एक कूड़े का पहाड़ तो बड़ी आराम से ठीक हो ही सकता है। जब हमारी दिल्ली में नई नई सरकार बनी थी, लोगों को यकीन नहीं होता था, जो हमने वादे, हमने कहा था स्कूल सबसे चैलेंजिंग, बाकी सारी चीजें करी हमने, बिजली मुफ्त कर दी, 24 घंटे बिजली नहीं आती थी वो ठीक कर दी, अस्पताल ठीक कर दिए। सबसे चैलेंजिंग था स्कूलों को ठीक करना, पढ़ाई को ठीक करना, टीचर्स को मोटिवेट करना। और आज दिल्ली के स्कूल जो हैं वो देश नहीं दुनिया के लिए मिसाल बन गए हैं। पूरे दुनिया में दिल्ली के स्कूलों की चर्चा हो रही है। तो जब दिल्ली के स्कूलों का परिवर्तन कर दिया और आज दिल्ली के अंदर गरीबों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, बिजनेसमैन बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, कूड़े का पहाड़ क्या चीज़ है, वो भी ठीक हो जाएगा।